चलिए, जिस प्रोजेक्ट की हम ब्लेंडर में मॉडलिंग करने वाले हैं, मतलब विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट को हम एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, स्टडी कर लेंगे तो क्या होगा, हमें मॉडलिंग करने में एक माइंड में रहेगा कि हमें किस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू करनी। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसमें आपको ये फ्लोर प्लान्स दिए जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फ़ोटोज़ तो खैर मिलेंगे नहीं क्योंकि ये तो फिनिश्ड प्रोजेक्ट है तो मिल गए, बट आपको फ़ोटोज़ तो मिलेंगे नहीं। हो सकता है साइट ऑन गोइंग हो तो फ़ोटोज़ मिल जाए, या फिर वो आपको स्केचेस के थ्रू वो चीज़ समझा सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें कोई क्रिटिकल डिटेल देना। ठीक है, मेनली तो जो है वो आपके हर फ्लोर के प्लान्स होने चाहिए आपके पास, और एक साइड सेक्शन हो, अगर स्टेयर्स थोड़ी सी टिपिकल डिटेल है उसका साइड सेक्शन हो, जिससे हमें हाइट का पता लग जाए कि हर फ्लोर की कितनी कितनी हाइट है, उनका फिनिश लेवल किस फ्लोर, मतलब फिनिश लेवल कितना है, और जो स्टेयर की डिज़ाइन है वो हमें थोड़ा सा पता लग जाए। ठीक है, वैसे तो ग्राउंड फ्लोर को, सॉरी, प्लान को देख के समझ में आ जाता है, बट कभी बार क्या होता है ना, स्टेयर की डिटेल्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि उन्होंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है उसको, तो उसके लिए हमें सेक्शन में इस चीज़ को देख के थोड़ी सी मदद मिल जाती है ना। इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए हम थोड़ा सा यहीं से स्टडी कर लेते हैं, या फिर हम प्योररेप खोल लेते हैं। ठीक है, प्योररेप आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और उसका क्या यूज़। थोड़ा सा प्लेलिस्ट को खंगालेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलो, एक काम करता हूँ, मैं इसकी जो प्रोजेक्ट गैलरी है एक बार उसको भी ओपन कर देता हूँ। इससे आपको होगा क्या कि प्रोजेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल ही जाएगी। इनकेस अगर हमें लगा तो ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसकी नीड हमें अभी नहीं है। ठीक है, जब हमें नीड लगेगी तो हम इसमें से पिक कर लेंगे। सबसे पहले हमें है ज़रूरत फ्रंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को हम साथ साथ में देख लेते हैं, है ना। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका 3D में जब आप बनाओ तो आपका एक विजुअलाइजेशन क्लियर रहे कि हाँ भाई ये चीज़ें इस तरीके से होंगी। ठीक है ना, साथ में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड है तो उससे आपको क्या है, एक आइडिया लग जाएगा। चलिए, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले का प्लॉट साइज 600 स्क्वायर फीट, और 600 स्क्वायर फीट है तो 20 ऐसे में हुआ, 30 ऐसे में हुआ। ठीक, 20 30 का होगा। 2100 स्क्वायर फीट का बिल्टअप है तो मतलब 600 ग्राउंड फ्लोर पे बना होगा, उससे ऊपर अनदर 600, फिर उससे ऊपर एक और 600। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम तो 1 2 3 4, तो G+3 है, और यहाँ इसके पार दिख रहा है तो थोड़ा सा आपने खैर इसमें भी थोड़ा सा बिल्टअप किया होगा। ठीक, तो G+3.5 मान सकते हो, स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से। ठीक है, 2017 से 18 के बीच में कंप्लीट हुआ था। 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट यहाँ प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई थी। कॉस्ट क्यों आई थी, बेंगलोर नाम में रखा हुआ है, कॉस्ट ज़रूर होगी। ठीक है, प्लॉट की जो कॉस्ट, पहली बात तो प्लॉट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट हाई है, तो 600 स्क्वायर फीट मिलना अपने आप में अचीवमेंट है। जिन आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था उनका नाम है अश्विन आर्किटेक्ट, बेंगलोर की फर्म है अश्विन आर्किटेक्ट, और उनकी टीम है भारतेश अनुकूल मेघानाथ। हमारा ये 3D के हिसाब से हमें ध्यान देना है फोटोग्राफर को। ठीक है, ये है सामंत पाटिल, जो कि एक आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर है। इनसे हमें क्या सीखना है कि हम इमेज को किस तरीके से कैप्चर करते हैं। ये जो फ्रंट की इमेज है इसको देख के आपको एक बार में क्लिक कर गया होगा, ये जो वाइट कलर की जो इतनी इतनी पोर्शन है सेंटर में आपकी अलग ही हाईलाइट हो रही है, ये बाहर निकल के आ रही है, और ये यहाँ पर आपके जो दोनों हाउस हैं वो आपके साइड में, तो ये क्या है कि आपका सेंटर में। इससे आपका क्या होता है, यूज़र का अटेंशन जो है वो फ्रंट में सीधा चला जाता है ना।
और इसको देखते से ही आपके फ्लोर डिवीजन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना है ना। आप कभी भी ध्यान रखें जब भी आप 3D के हिसाब से चीज़ों को स्टडी करें तो ये देख लें कि उनका फोटोग्राफर को, अगर कोई इमेज बहुत अच्छी लग रही है तो उनका फोटोग्राफर को है ना, क्योंकि हम 3D एक्चुअली है क्या, फोटोग्राफी से ही, मतलब फोटोग्राफी को ही आप मिमिक करते हैं कि भाई बनने के बाद कैसा दिखेगा, वो चीज़ आपकी फ़ोटो जैसी लगनी चाहिए ना, इसलिए एक टर्म बोलते हैं जिसको फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग बोलते हैं, है ना। वो एक्चुअली इजादी इसी चीज़ से हुई है कि आपका फ़ोटो से कितना मैच कर रहा है आपका रेंडर। चलिए, है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ये वाला जो गेट लगे हुए हैं यहाँ ये आपके ये पार्किंग के गेट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसकी मेन एंट्री है, ये इस तरीके से, और यहाँ आपके ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स थी। ठीक है, जो स्टेयर्स आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है ना। ग्राउंड फ्लोर पे आपका यहाँ से एंट्री है, और ये स्टेयर्स बाहर से दिए हुए हैं, मतलब ये वाला जो फ्लोर है वो बाकी फ्लोर से अलग रहेगा, मतलब इसमें रहने वाले अलग रहेंगे, ऊपर वाले में अलग रहेंगे। ठीक, यहाँ से इसकी एंट्री है, और सेकंड नंबर पे आपका हुआ है लिविंग रूम, ये वाला। ठीक, 14:6 मतलब 14.5 और 6.5, ये इसका लिविंग रूम का साइज़ है। ठीक, इससे अटैच आपकी किचन है जो कि 4:8 बाय 7 की है ना, सफिशियंट है। और इसमें किचन की प्लानिंग देखिए, छोटे स्पेस में कितनी बढ़िया प्लानिंग कर। यहाँ आपका फ्रिज रखा हुआ है ताकि सब्जियाँ वगैरह स्टोर करना हो, डायरेक्ट आप यहाँ से आए सब्जियाँ स्टोर करी, उनको उठा के आपने बेसिन में धोया, धोने के बाद आपने उठा के इस प्लेटफॉर्म पे उनको कटिंग करी, चॉपिंग करी, मिक्सिंग की, जो भी किया, और उसको उठा के आपने फ्राई करने के लिए डाल दिया। एक सिंपल सी प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद ये जो फोर्थ नंबर है वो आपका बेसिन और डब्ल्यूसी का पार्ट है। बेसिन और डब्ल्यूसी दोनों सेपरेट रखे गए हैं ताकि किसी को अगर बेसिन अगर यूज़ करना हो तो बेसिन कर ले, और डब्ल्यूसी करना हो तो डब्ल्यूसी, है ना। और चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये वाला जो फ्लोर है वो सर्वेंट फ्लोर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे सर्वेंट रूम, सर्वेंट की 1 BHK की यूनिट, इस तरीके से। देन इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर है ना, मतलब ये वाली जगह। ठीक, चढ़ते से ही सामने आपको मिलेगा लिविंग रूम, और इस लिविंग रूम का हमारे पास फ़ोटो अगर हो, कि फ़ोटो से क्या है हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए, है तो फ़ोटो लेकिन थोड़ा सा ये बैक साइड से लिया है, तो ये जो फ़ोटो है यहाँ खड़े होकर लिया है, ना कि एंट्री से। तो यहाँ खड़े होकर लेंगे तो आपको ये जो पार्ट दिखेगा, आई थिंक ये वाला, ये आपका डोर है, एंट्री डोर, ये वाला। ठीक, और इसके बाद 5 नंबर जो है वो आपका वो पूजा रूम, यहाँ पर 3 बाय 2.5 का वो पूजा रूम आपका ये वाला है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी मूर्ति भी नज़र आ रही होगी, और ये इसके बाद यहाँ पर ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, तो ये स्टेयर्स आपकी आई थिंक ये वाली। ठीक, लिविंग रूम का आई थिंक एक और फोटो हमें लिविंग रूम का है, लिविंग रूम का फोटो, और एक फोटो और है लिविंग रूम का। हो सकता है मेरी नज़र में ना हो। तो ये जो लिविंग रूम है वो इस तरीके से। ठीक है, ये सोफ़ा, ये वाला बीच में सेंटर टेबल, तो ये सामने वाला सोफ़ा ये। ठीक, और बैक साइड की जो दीवार है ये तो आपकी पूरी प्लेन रहेगी, बट ऊपर वाला जो फ्लोर है ये एक्चुअली डबल हाइटेड है, तो मैं फ्लोर कह रहा हूँ वैसे, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से गैप दिए। ठीक है, इनको स्लिट बोल रहे हैं, स्लिट बोल रहे हैं, जिनकी वजह से लाइट आपकी इस तरीके से छन के अंदर है और थोड़ा सा रूम को फिल करेगी। डबल हाइट में कर्टेन कितने बढ़िया लग रहा है, ये पूरी दीवार को एक सेंटर लुक दे। अब यहाँ भी आप देखेंगे तो जिन्होंने ये फ़ोटो खींचा है उन्होंने इसको रूल बाय थर्ड का यूज़ करके, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में खड़े हुए हैं,
यहाँ पर आपका 1/3 इमेज का आएगा और इमेज का 1/3 यहाँ पर है, और ये इसका बिल्कुल सेंटर। आपको लाइंस दिख रही हैं, तो ये गाइडिंग लाइंस जो है वो आपका परफेक्टली सेंटर में अट्रैक्शन दे रही है, मतलब इस वॉल पे आपका ध्यान जा रहा है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आप भी जब इस तरीके से रेंडरिंग करेंगे तो यही चीज़ें आप वहाँ भी फॉलो करें कि आपको कैमरा पोजीशन किस तरीके से रखना। ठीक है ना। तो अगर आपको इस स्पेस की रेंडरिंग करनी, तो आप कैमरा यहाँ कहीं सेंटर में रखेंगे, ताकि सेंटर में इस तरीके से रखें आपको, तो लेफ्ट साइड आपका इस तरीके से एक पोर्शन रहे और दूसरी तरफ आपका आधा पोर्शन, जैसे यहाँ पर जो किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी सेंटर कंपोजिशन। चलिए, बाकी तो अब जब हम करेंगे तब थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाए। दोनों फोटोज़ को देखेंगे, देखेंगे। इसके बाद किचन स्टडी करनी है, तो किचन के हमारे पास ये रहे, ये आपकी किचन है। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ़ोटो। अरे यार, ये तो स्टडी एरिया है, किचन में। ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। प्लान में तो खैर खास कुछ है नहीं। ओके। हाँ, सबसे पहले ये वाला जो फ़ोटो है, ये इस कॉर्नर पे रख के, मतलब इस कॉर्नर में खड़े होके लिया गया है। ठीक। और इसमें भी आप देखेंगे तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये कुकिंग प्लेटफॉर्म, इसको यहाँ से सीधा सीधा व्यू मिल रहा है ना, मतलब यहाँ, सॉरी, यहाँ कहीं खड़े होगा, क्योंकि ये वाली दीवार दिख रही है, मतलब यहाँ जो फोटोग्राफर है उन्होंने खड़े होकर इस फोटो को दिया गया, जिसमें आपका एक प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड में और दूसरा प्लेटफॉर्म राइट साइड में इस तरीके से नज़र आ रहा है। हम्म, एक छोटी सी चीज़ मेरे को यहाँ नज़र आ रही है, ये जो सिंक है यहाँ पर है, और जबकि यहाँ पर बैक साइड में, और ओवन जो है वो आपका यहाँ पर। हो सकता है ये डिसीजन बाद में लिया हो कि यहाँ पर ओवन रखना है, तो ये सिंक दो सक यहाँ पर होगा। ठीक। प्लानिंग में कभी कभार क्या है, थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। और ये जो फोटो लिया गया है, ये इस डोर पे खड़े होकर लिया गया है, जिसकी वजह से आपको ये वाली वॉल दिख रही है, वाली वॉल है ना। और इसके जस्ट यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया का एक कनेक्शन दिखाई दे। देखिए कितना प्यारा फोटो लिया गया है, क्योंकि किचन और डाइनिंग दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। तो इस फोटो की वजह से आपको क्या है, किचन और डाइनिंग का एक कनेक्शन समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर जो लेडी या जेंट, मतलब पुरुष या महिला जो भी यहाँ पर बैठ के काम करेंगे, उन्हें डाइनिंग का क्या है, एक व्यू मिलता है। और जो लाइट है आपकी बैक साइड की, वो देखिए, ये वाली जो लाइट है वो ब्लू है, और ये वाली जो लाइट है वो वार्म है, जिसकी वजह से दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है आपको। दोनों जो स्पेस हैं, उन दोनों का जो एम्बियंस है वो अलग अलग फील हो रहा है, कि डाइनिंग जो है वो यहाँ पर ब्लू कलर से है, और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर से है वो आपका किचन। ठीक है। तो ये भी आपकी एक 3D की टेक्निक्स होती हैं, कि लाइटिंग का यूज़ करके आप किस तरीके से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें क्या ध्यान रख के आप क्या है, अपनी कंपोजिशन को हल्का सा बेटर कर सकते हैं। बाकी तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है यार। ओके। ठीक। ये हो गई आपकी किचन। के बाद 6 नंबर पे आपकी टॉयलेट का तो व्यू लेने की सच कोई नीड नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिंगल टॉयलेट है, उसमें कुछ सच है नहीं। पूजा रूम, और पूजा रूम का मेरे पास अगर बड़ा फोटो होता, वाला फोटो, ठीक है। पूजा रूम एज सच कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं यहाँ, इसलिए यहाँ पर इसको उसका एक अलग से फ़ोटो लिया है। पूजा रूम का साइज़ ही बहुत छोटा है, 3 बाई 2.5 का। तो ये क्या है, बस पूजा रूम की स्पेस दे दी गई, बाकी ऐसा कुछ नहीं। 6 पाउडर रूम,
पाउडर रूम मुझे अब समझ में आता है, पहले तो मुझे लगता था पाउडर रूम अलग से कहने की क्या ज़रूरत है, टॉयलेट या डब्ल्यू बोल दो। तो पाउडर रूम इस चीज़ के लिए होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा। पाउडर रूम में आपकी क्या है कि शावर यूनिट नहीं होती, सिर्फ डब्ल्यू होती है, ताकि आप फ्रेश हो गए सीधे सीधे बाहर आ जाए। ठीक, तो उसको हम पाउडर रूम बोलते हैं, ताकि अगर आप किसी को आके डायरेक्ट फ्रेश होना हो तो वो उस चीज़ को कर ले। और लेकिन शावर यूनिट भी साथ में जुड़ी हुई है तो वो कंप्लीट मतलब कंप्लीट टॉयलेट हो जाती है। अलग से नाम दे दिया है वैसे कुछ। यूटिलिटी स्पेस 2.5 बाय 18.5 फीट का यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाल के, ये पीछे से थोड़ा सा क्या है, ये वाला जो यहाँ पर एक तो आपका लेफ्ट साइड और एक पीछे बैक साइड, यहाँ पर ये इस तरीके से वेंटिलेशन के, क्योंकि वेंटिलेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, यूटिलिटी एरिया। इसके बाद है आपका सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा जल्दी चला गया, डाइनिंग एरिया को हमने कवर नहीं किया, मैं भूल गया था, कोई बात। डाइनिंग एरिया यहाँ पर है, और डाइनिंग एरिया को हमने देख ही चुके हैं, किचन से डायरेक्ट यहाँ पर व्यू मिल रहा है इस चीज़ का। और ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये हवा के लिए, मतलब अगर मैं इस एलिवेशन में दिखाऊँ तो डाइनिंग का एरिया आपका ये वाला एरिया है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फ्लोर है। इस तरफ तो आपके ये स्टेयर्स का कटआउट आ गया, जो कि इस तरीके से यहाँ पर है ना। और ये वाला जो है वो आपका डाइनिंग टेबल, ये आपको दिख रहा है ना। और डाइनिंग के बाद ये आपकी स्टेयर्स चढ़ रही हैं इस तरीके से, तो वो स्टेयर्स आपकी ये, ठीक। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो स्लिट टाइप का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा लाइट पास हो रही है, या फिर मतलब वेंटिलेशन और लाइटिंग हो रही है। और ये जो दिया हुआ है, इससे क्या है, यहाँ से जो एयर पास हो वो पूरी तरीके से सर्कुलेट करती हुई यहाँ से बाहर हो जाए, तो क्रॉस वेंटिलेशन जैसा यहाँ पर पूरा एक अरेंजमेंट हो सकता है, सोच के उन्होंने किया, बाकी मुझे नहीं पता। एक चीज़ मुझे कंसर्निंग लग रही है, या फिर हो सकता है पर ग्लास दिया हो कि यहाँ पर ये इतना खुला है, धूल मिट्टी और हवा पानी जब इस तरीके से यहाँ आएंगे, तो कुछ अरेंजमेंट तो यहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली किया होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो है वो ग्लास है, पर ग्लास होगा तो वेंटिलेशन तक ही रहेगी, क्योंकि ग्लास तो फिर हीटिंग करने लगेगा, या एयर तो पास फिर भी नहीं हो पाएगी। चलिए, अब इसके लिए हमें आर्किटेक्ट साहब को फ़ोन लगाना पड़ेगा, तो कोई ये हो गया। देन ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स, और डाइनिंग का जो पोर्शन है, ये तो आपका किचन था, रेडी कर चुके हैं, इस पर बाद में आए। डाइनिंग डाइनिंग लिविंग रूम हम स्टडी कर चुके हैं। चलिए, डाइनिंग का फोटो हमारे पास होता तो हम देख लेते उस चीज़ को, ठीक। इसके बाद यहाँ से आप अगले फ्लोर के लिए गए, अगले फ्लोर के लिए आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नंबर पे है आपका स्टडी एरिया, है ना। इस फ्लोर में आपको सिर्फ वन बेडरूम है। यहाँ पर ये वाला जो है वो कटआउट है, क्योंकि ये डबल हाइटेड है, ये लिविंग रूम हमने देखा था, लिविंग रूम में आपका ये डबल हाइटेड है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊँ तो ये वाला जो पोर्शन है वो है ये, ठीक। मतलब ये वाली जो वॉल है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये फोर्थ नंबर का, वो ये वाला वॉल्यूम, थोड़ा थोड़ा शायद आप भी समझ रहे हैं। और स्टडी एरिया अभी हमने जस्ट किया, का फोटो तो यार, तो भाई ये है डाइनिंग, है ना। दो चेयर आगे, दो चेयर पीछे, क्या बक्से से किस तरीके से इसको अरेंज किया है, तो जुगाड़ लग रहा है। चलो, ऐसा कुछ नहीं किया होगा,
ये डिज़ाइन का और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी का एलिमेंट होगा। यहाँ पर बीच में क्या है, ये कनेक्शन होगा। बाकी ये सारा कुछ जो है वो लेमिनेट से बस एक डमी टाइप। यहाँ पर ये जो है हमने देखा था कि फ्रंट में यहाँ पर ये जो है स्लिट्स टाइप के लगे हुए हैं, और यहाँ से आई थिंक ये ग्लास का पार्ट हुआ, ठीक, इसकी वजह से ये जो ग्लास का आपको एज होती है ना कटिंग, वो दिखाई दे। ग्लास में थोड़ी थोड़ी धूल भी है, समझ सकता हूँ कि ये ग्लास ही होगा। फिर चलो, इसमें लाइटिंग के लिए है, वेंटिलेशन के लिए फिर उन्होंने कुछ और अलग से किया, या फिर हो सकता है नेचुरल एयर का उन्हें पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एयर पास हो गई तो फिर एसी आप लगा नहीं सकते। चलो कोई इशू, वहाँ प्रोजेक्ट है, इसका कोई आइडिया। हम क्या ढूंढ रहे थे यार इससे, ये आपका स्टेयर्स का है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पहुँचे तो फर्स्ट नंबर पर जो है आपका स्टडी एरिया, ठीक। तो स्टडी एरिया यहाँ पर ये इस तरीके से छोटा सा एक कॉर्नर बनाया हुआ है, ताकि फोकस आपकी स्टडी रहे। इसके यहाँ पर आपका स्टेयर्स रहेगा, ठीक। और ये नीचे की जो जगह रहती है वो शायद खाली है ना, थोड़ा सा ओपननेस, रस्सियों से लटका है क्या। ये तो खैर डिज़ाइन का एलिमेंट होगा। बाकी जो स्टेयर है वो आपकी मेनली इस वॉल से यहाँ पर एक बीम जा रही होगी, इसमें कनेक्टेड है ना। एक मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी ये चीज़ करी, मुझे आइडिया है कि ये तो सिर्फ डेकोरेटिव पार्ट है, बाकी इनका जो मेन कनेक्शन रहता है वो यहाँ से, ठीक। ये हो गया आपका स्टडी, ठीक। और स्टडी के बाद ये जो है वो आपका कनेक्टेड रहेगा लिविंग रूम, है ना। यहाँ पर इसलिए ये डक्ट टाइप का जो पोर्शन वो छोड़ा हुआ है, ठीक। स्टडी के जस्ट सामने आपकी विंडो लगी हुई है, जिसको कर्टेन से यहाँ पर बंद किया हुआ है, ठीक। और ये रहा इसका साइड। और ये जो स्टेयर है, तो यहाँ पर ये रेलिंग लगी हुई है पोर्शन, ठीक। बाकी इसमें कुछ देखने को है। दैन का बेडरूम, सॉरी मास्टर बेडरूम है इस रूम, सन का बेडरूम होगा, हो सकता है स्टडी एरिया और बेडरूम उनका यहाँ पर पास पास में, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये फ्लोर पूरा होने के लिए होगा, ताकि वो इस फ्लोर में अपनी एक्टिविटी कर सके। का यहाँ सेपरेट डब्ल्यू सी और नहाने का सिस्टम, ये शावर एरिया होगा, ये डब्ल्यू सी, और ये वॉश बेसिन शावर एरिया, ताकि बैक साइड में जो है वो वेट एरिया अलग कर दें और ये ड्राई एरिया अलग कर दें, ऐसा कुछ, ठीक। वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में ये यहाँ पर वेंटिलेटर, ये सन का बेडरूम है, इसमें यहाँ पर ये आपको बेड दिख रहा है, उसके बाद उसका ये कबर्ड, या फिर हम कह सकते हैं अलमीरा या जो भी स्टोरेज, इस फ्लोर में ये। इसके बाद स्टेयर्स यहाँ से बढ़ जाके यहाँ पर एंड किया, मतलब यहाँ आपका फर्स्ट नंबर है आपका सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया की फोटो हमारे, ये है वो सिटिंग में आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपका सिटिंग के लिए है। और ये जो है वो थोड़ा सा एक डेकोरेटिव बना, ताकि ऐसा लगे यहाँ से चढ़ के जा रहे हो, ठीक। पता नहीं, मेरे को नहीं पता उनका क्या करना है, हर एक चीज़ अपनी अपनी डिज़ाइनिंग का, छोटा सा सिटिंग एरिया का। देन सेकंड नंबर पे है आपका मास्टर बेडरूम, ठीक। मास्टर बेडरूम से आपका अटैच है बालकनी,
इसको हम थोड़ा सा प्लान के अलावा देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पर होगा, जो आपके बीच में ये यहाँ पर चेकर पैटर्न दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये होंगे, ये इसकी बालकनी होगी मास्टर बेडरूम। तो ये जो है वो आपकी मास्टर बेडरूम बेडरूम की एक बालकनी है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर से भी दिखा ऑप्शन, वो ये आपका ये ग्रीन एरिया इस वॉल पे मतलब इस तरीके से इसे अटैच आपका ग्रीन एरिया WC, और ये आई थिंक शावर एरिया। मास्टर बेडरूम का हमारे तो भी अवेलेबल है। फोटोज देखते हैं और आइडिया, बाकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, कर लेता हूँ लेकिन हमें फोटोज से मतलब, क्योंकि हमें रेंडरिंग करनी है। कोई बात नहीं, तरीके से थोड़ा सा मैं अरेंज कर। ये वाला जो फोटो है यहाँ खड़े होकर, या फिर सॉरी यहाँ खड़े है ना, ये बालकनी जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक, तो यहाँ से आपका बेडरूम के पास से आप खड़े होकर दिया गया ये फोटो, और ये है इसका बालकनी का डबल डोर बड़ा वाला, और ये काउंटर एसी का एरिया, और ये वाला जो फोटो है एंट्री के सामने से। ठीक? ये जो वार्डरोब का पोर्शन है बेडरूम, बेडरूम के बैक साइड में जो आपके चेकर ओपनिंग है, और इसके बाद ये बालकनी बेडरूम, बेडरूम वॉल पे कुछ ज़्यादा दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था यहाँ पर निच बनाई का बना है। ठीक, एक टेबल की जगह आई थिंक ये है, साइड टेबल इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ साइड टेबल दे देते तो फिर ये तो ब्लॉक हो जाती। थोड़ा सा यहाँ का जो व्यू है, और यहाँ वार्डरोब का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ये किस भी वजह से दिया हमें। तो आपका जो मास्टर बेडरूम है उस तरीके से। ठीक, मास्टर बेडरूम से आपकी HWC, और फिफ्थ नंबर है वो आपका एक सन का बेडरूम, बेड का साइज़ काफ़ी छोटा है। बेडरूम और सन के बेडरूम से अटैच आप एक टॉयलेट मिला के यहाँ बस नंबर खड़े हो गए, सन को कहीं जाना मदर को जाना, तो यहाँ पे छोड़ने के लिए बालकनी, सन के लिए जो बालकनी है वो ऊपर वाले फ्लोर, और एक स्टेयर आपकी और दी हुई, ये आपकी आई थिंक टेरेस में आपकी बन टेरेस। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था मिशन में ये टेरेस भी थोड़ा सा डेवलप
मतलब ये टॉयलेट के यहाँ पर स्काईलाइट का, और यहाँ पर भी स्टेयर्स से ये ऊपर ये जो ओपनिंग है वो है, ठीक है। तब आपको यहाँ से तो स्टेयर के ऊपर यहाँ पर ये क्रॉस मार्किंग है, दैट मीन्स वो एक्चुअली गलत है ये। फिर ये जो भी है कुल मिला के ये कहने का मतलब कटआउट जो है वो आपका थ्रू आउट द फेस थोड़ा हुआ, ठीक। मतलब जहाँ आपकी जो स्टेयर का पोर्शन है वहाँ पर ये ऊपर से नीचे तक का कटआउट छोड़ा, कटआउट कहना तो ठीक, तो कुछ ऊपर से आपका स्लैब कवर नहीं है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर प्रॉपर लाइट आ रही है, ठीक। ओके, बाकी आपको फोटोज मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं भाई, हर फ्लोर की हाइट कितनी है ना। ओके, ये इसका रहेगा बेस लेवल से, तो 6 इंच ऊपर आपकी कारपोर्ट और कार का पार्किंग। ये जो टॉयलेट है वो आपकी सर्वेंट रूम की टॉयलेट है, जैसा कि हमने, ये उसकी किचन साइड बाय साइड, ये वाला जो सेक्शन है वो ये कार का एरिया ये वाला, देन ये टॉयलेट और ये किचन, और इसकी फ्लोर हाइट है आपकी यहाँ पर ये लेवल 10 है, ये 6 इंच है, दैट मीन यहाँ पर 9 फीट का जो है इसकी height, ये लेवल 2 किसी गलत नहीं, ये लेवल 9 पर 1 फीट होगा, 1 लिखना चाहिए टाइपिंग। देन फर्स्ट फ्लोर में ये वाला डाइनिंग का पोर्शन, ये है पाउडर रूम, ये देखिए। तो यहाँ इसको देखने पर आपको पता लग रहा है कि स्टेयर्स किस तरीके से यहाँ पर टेपर हो रहे हैं, मतलब स्टेयर्स के नीचे आपको जगह किस तरीके, ये डोर के जस्ट ऊपर वाला जो है ये पोर्शन है, यहाँ से स्टेयर्स पे नीचे नहीं किया, नीचे करते तो डोर डिस्टर्ब पानी में आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी नीचे 9 फीट का मतलब इसकी जो हाइट है, तो डोर है शायद 6.5 फीट पे होगा, ताकि आपको 2.5 फीट की हाइट, मतलब 6.5 फीट का। सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, बेडरूम वाला पोर्शन, देन ये वाला जो है वो आपका स्टडी है, सेक्शन को यहाँ से काटा, ये वाली जो स्टेयर है एक्चुअली इस फ्लोर पे नहीं है, ये तो यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया ये नीचे जाने के लिए, तो इस फ्लोर पे इसको शो करना ऐसा चाहिए रहता है, यहाँ पर कट आउट दिखा सकते, डॉट डॉट करके दिखा सकते थे कि ये स्टेयर जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे, ये वाली स्टेयर वो ये वाली, इस फ्लोर पे जो है स्टेयर वो ये वाली, मेन जो स्टेयर है इस फ्लोर की ये बेडरूम, ये स्टडी है, बाकी WC वगैरह का सेक्शन में मेंशन नहीं है। इसकी भी हाइट 9 फीट है, अब तो स्टैंडर्ड चल रहा है 9 फीट का, 9 फीट इसलिए दिया गया होगा आई थिंक क्योंकि 9 फीट में आपका जो AC है उस पर लोड कम पड़ता है,
10 फीट अगर इसकी हाइट लेते तो जो एसी है उसको ज़्यादा वॉल्यूम कूल करना पड़ता, इस वजह से हो सकता है इन्होंने 9 फीट लिया हो। और दूसरा, इन्हें ज़्यादा फ्लोर बनाने थे तो अगर 10 फीट लेते तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और उसकी वजह से कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो जाती। एनीवे, ठीक। और देन इसके बाद ये वाला जो फ्लोर है, ये तो आपकी हो गई स्टेयर्स। यहाँ पर ये वाली जो 3 स्टेप्स हैं वो ये है, ठीक है। और ये जो स्टेप है वो आपकी नीचे वाले फ्लोर की जो स्टडी एरिया और बेडरूम जो हम यहाँ अभी स्टडी करके आए हैं उसकी, ठीक। तो ये इतना जो पोर्शन है वो ये वाला जो कि सर्कुलेशन के लिए, मास्टर बेडरूम वाला जो पोर्शन है, ये जो डोर है वो शायद ये WC यहाँ का हो, जो टॉयलेट दी हुई है यहाँ, ये विंडो है, वो विंडो यहाँ पर दिखाई। ये विंडो आई थिंक इसलिए दी होगी क्योंकि यहाँ पर जो है वेंटिलेशन है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मेरे को लगता है ये इसमें चारों तरफ से वेंटिलेशन है, क्योंकि 2 साइड तो ये आपकी ओपन जो सेटबैक है उससे वेंटिलेशन हो गया। थर्ड साइड जो है वो आपका वेंटिलेशन स्टेयर की जो वेल है, मतलब स्टेयर्स का जो ऊपर से नीचे तक की पूरी कटआउट है से हो गया। और फोर्थ नंबर तो आपका रोड है, तो वहाँ से वेंटिलेशन तो हो ही जाएगा, और उसके लिए भी यहाँ पर ये चेकर ओपनिंग दी हुई है। ये होगा इसका मास्टर बेडरूम, और ये हमारा ये भी 9 फीट का है, ठीक है। और ये जो आपकी डिटेल यहाँ पर शो की हुई है ये वो है आपकी कि ग्लास से ऊपर के पार्ट को कवर किया, है ना, जो कि आपको स्टेयर्स में नज़र आ रहा था। कहाँ गई स्टेयर्स? स्टेयर्स बोलते, कोई कोई ये जो पोर्शन है वो आपका ऊपर ग्लास से कवर रहेगा। आपको यहाँ पर देख रहा होगा धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो ये जो है वो ग्लास है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेपर्ड में ये यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा स्लोप दिया गया है ताकि इस पे पानी आके जल्दी यहाँ से निकल जाए, ठीक। बाकी ऊपर तो आपका टेरेस है। टेरेस में जाने के लिए स्टेयर्स बैक साइड से हैं, ये वाली जो दिखाऊँ तो, है ना। फिर टेरेस पे खड़े होने का तो मज़ा ही अलग है यार, तो वो तो देना पड़ेगा। चलिए, तो हम वापस से देख लेते हैं। और ये रहा भाई आपका फ्रंट एलिवेशन का व्यू, है ना। फ्रंट एलिवेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रंट एलिवेशन में जो ये कटआउट है इसकी वजह से ये पोर्शन डबल हाइटेड मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उस डबल हाइटेड को बढ़िया अच्छे शैंडलियर लाइट से वॉल को हाईलाइट, और यहाँ पर भी इस तरीके से एक पैटर्न बना दिया, जो रेलिंग का पैटर्न। बहुत चीज़ों को थोड़ा समझ समझ के इस्तेमाल किया है। इसको चाहते तो ये कवर भी कर सकते थे, और इसको चाहते तो मतलब इस जैसे यहाँ पर है आप देखेंगे, पर इसी डिटेल को ऊपर कॉपी कर लेते तो ये दोनों फ्लोर एक जैसे लगते। तो ये रेलिंग आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, ये वाली जो पोर्शन है ना। सोच के देखिए, अगर इसी को मैं कॉपी करके ऊपर यहाँ रख दूँ तो ये घर में पूरा ये लाइन ही लाइन दिखने लगेगी। उन्होंने इस पोर्शन को यहाँ पर शायद अलग से कवर कर दिया, तो ये यहाँ पर ब्रेक हो गया आपका एलिवेशन। और इसके बाद यहाँ पर लाइट भी लग गई। या हो सकता है किसी और वजह से किया हो, मैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। इतना पोर्शन ये वाला अलग से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं ये बाहर निकला, शेडो पड़ रही है। वो बाहर क्यों निकला हुआ है, ताकि शायद
ये वाले पोर्शन को हाईलाइट किया जाए, है ना। तो ये आपकी ओपनिंग, ये आपका नेगेटिव स्पेस होगा, ये पॉजिटिव स्पेस, आई डोंट नो। ठीक, ये बराबर से भी कर देते तो भी फर्क पड़ता है। देखिए एलिवेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखी है और आपको भी अवॉइड करने का कहूँगा। और मैं भी क्लाइंट को थोड़ा सा कभी कभार समझाता हूँ, मानते तो नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। ये वाले जो पोर्शंस है आपके एलिवेशन के, वैसा तो ये जो फ्लोर है, ये जो फ्रंट का फसाड है, वो एक ही लेवल में दिया जा सकता था। मतलब इसको बाहर निकालने की ज़रूरत क्या थी, ये जो पोर्शन, ठीक है। बट क्या होता है ना, जो पोर्शन है उनमें किसी पोर्शन को आप बैक साइड में रखो, जैसे यहाँ पर ये बैक साइड में रखा हुआ है, किसी पोर्शन को थोड़ा सा बाहर निकालो, फिर किसी को जैसे यहाँ पर आगे कर दिया पीछे कर दिया। इसकी वजह से क्या है, एलिवेशन में एक डेप्थ क्रिएट, जिसकी वजह से आपका एलिवेशन में एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है अलग से, जिसकी वजह से थोड़ा, क्योंकि हमारा एलिवेशन का वो पर्पस यही है ना डिज़ाइन करने का एलिवेशन का, कि भाई चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, घर थोड़ा सा एक अटेंशन क्रिएट, अटेंशन गेन करें, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटे छोटे एलिमेंट्स आप आगे पीछे करके एक डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने वो चीज़ की हुई है, ठीक है, है ना। बाकी प्रोजेक्ट में तो कुछ रखा नहीं है, हम सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। ये इसके प्लान सेक्शन हो गए, सेक्शन हो गया। और बाकी की फ़ोटोज़ को यहाँ पर इस तरीके से देते हैं, फ़ोटोज़ को भी बड़ा ही कर देते हैं। चलो बाद में अरेंज करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है इन पिक्चर्स में कवर